नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,311 पे 98 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 527 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। गाइस, बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, तो जरूर जाके देखिएगा। और निफ्टी के बारे में हम यहाँ पे क्या ही बताएं आपको कि बाजार जो है वो एक्सपायरी का जो तमाशा आपको हमेशा बता रखा है कि जब भी बाजार पिछले कई एक्सपायरी से बिल्कुल बाजार जो है कहीं ना कहीं एकदम से यहाँ पे पूरी तरह से चिपक जाता है, यानी कि बाजार जो है पूरी तरह से साइडवेज हो जाता है और यहाँ पे कोई ट्रेड करने का खास फायदा भी नहीं है। इसी में हमने एक ट्रेड बनाया था आप लोगों के लिए। पर्सनली गाइस, मेरे इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी ट्रेड का, लेकिन मैंने प्यार बड़ा मिलता रहता है ना। अभी 4-5 दिन से लगातार आप लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ और प्रॉफिट अच्छा बना रहे, तो आज मैंने एक ट्रेड दे दिया। देखो गाइस, ट्रेड मैं करता नहीं हूँ, आपको पता ही है, मैं आपको हमेशा शुरू से ही सिखा रहा हूँ कि गाइस ऑप्शन बाजार में, खास करके ऑप्शन मार्केट में जब साइडवेज हो बाजार तो ऑप्शन नहीं करना चाहिए। बावजूद एक स्कैल्पिंग दिया था छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए, वो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। यहाँ पे देखो एक पहले लेवल भी दिया था कि बाजार ये जोन को तोड़ता है, तो जोन को तोड़ के अच्छा गिरा। अच्छा गिरने के बाद हमने एक तो ट्रेड वहां बनाया, फिर वापस एक ट्रेड आपके साथ शेयर किया। उस ट्रेड में एसएल हिट हो गया। यहाँ पे एसएल इज द पार्ट ऑफ मार्केट, मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो होता ही है। अब यहाँ पे देखोगे वापस से जो बाजार है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, देखो ट्रेड कुछ था नहीं, जबरदस्ती का ट्रेड करने का फायदा नहीं था, ट्रेड कुछ था नहीं। बैंक निफ्टी में एक जरूर ट्रेड किया था 2:30 बजे के आसपास में, जब ये गिरावट हुई थी। तो अभी देखोगे वापस से वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं और आपको मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ। मार्केट के जो हालात है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ। गाइज, मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले थैंक यू, आप हमारे चैनल पे आए तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। गाइज, बेल आइकन दबाना जरूरी है गाइज, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। तो जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के वीडियो तो आएंगे ही, आ ही रहे, और साथ में अब आएंगे आपको क्रिप्टो के वीडियोस भी। तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब गाइज यहाँ पे देखोगे, बाजार को ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखोगे एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना रिकवरी हुआ है, उसी तरह से आप यहाँ देखोगे बाजार जो गिरा है, निफ्टी में जो रिकवरी हुआ है लगभग 300-350 पॉइंट का रिकवरी हुआ, नीचे से 350 पॉइंट ऊपर आए। तो क्या अपट्रेंड की शुरुआत है? क्या ये बात मान लेनी चाहिए कि अपट्रेंड की शुरुआत हो गई है बाजार में? देखो, किसी भी चीज के बारे में आप न्यूज में या कहीं भी देखते हो, वो तो ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो, कोई दिक्कत, बट चार्ट पर देखो क्या हो सकता है। देखो अभी गैप अप चल रहा है, गैप अप करता है फिर नीचे आता है, यानी इस बात का बात तो साफ साफ है कि मार्केट में सेलर्स हैं। बाजार गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया। आज भले एक्सपायरी इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो सेलर्स है वो अपना पोजीशन को नीचे लाते हैं, एग्जिट करते हैं, फिर अगले दिन गैप अप करते हैं, फिर इस तरह से भी कर रहे हैं, यानी सेलर्स अपना पोजीशन कहीं ना कहीं काटने का सोच रहे हैं। सेलर्स अपना पोजीशन हटा रहे हैं, हट सकते हैं यहाँ से। अगर हटते हैं ना, अनबाइंडिंग होता है वैसी स्थिति में, यानी कि बाजार जो है वो सेलर्स यहाँ से अगर निकलते हैं, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अभी क्या सोचना चाहिए? क्या हम तैयारी कर लेनी चाहिए अप ट्रेंड की? बिल्कुल भी नहीं। अप ट्रेंड की तैयारी अभी हम नहीं कर सकते गाइस, जबरदस्त तरीके से मार्केट टूटा हुआ है, अभी फिलहाल अप ट्रेंड की तैयारी नहीं करना है। देखो, अप ट्रेंड की शुरुआत कभी ना कभी तो होगी, हो सकता है ये 3-4 कैंडल के बाद बाजार अप ट्रेंड करने लगे, लेकिन हम अप ट्रेंड कब मानेंगे? कोई फॉर्मूला होगा? अगर 7-10 दिन 15 दिन बाजार अगर ऐसे ही ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वैसे स्थिति में हम अप ट्रेंड को मान सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले अप ट्रेंड के लिए तो अभी 23,300 पे है। अभी कुछ दिन पहले बाजार 23,200 तक ही टेस्ट करके आया है, 200 पॉइंट 250 पॉइंट का रिकवरी हुआ है, 300 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार को अभी बड़े रेसिस्टेंस से लड़ाई लड़नी है। पहला रेसिस्टेंस नोट करो, अभी अप ट्रेंड नहीं आ रहा। अप ट्रेंड पहले 23,600 के ऊपर में काम करे, फिर उसके बाद फिर 23,800 निकाले, 23,860 कितना देर तक फंसा रहा मार्केट एक सप्ताह पहले, फिर 23,860 के बाद फिर 24,000 निकालो, फिर 24 के बाद 24,200 निकालो। अभी बहुत टाइम है भाई, इतना निकालो, उसके बाद देखेंगे अप ट्रेंड है कि नहीं है। फिलहाल मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बाजार गैप अप करके ऊपर ऊपर जा रहा है या फ्लैट खुल के ऊपर ऊपर जा रहा है, आपको कॉल साइड में लॉट साइज कंप्रोमाइज करना है, कम लॉट के साथ ट्रेड करना है। अगर आप करते हैं 1-2 लॉट के साथ तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप ज्यादा लॉट से करते हैं तो कॉल साइड में कम ट्रेड रखिए, क्योंकि सेलर्स हैं। आज भी गैप अप ओपन हुआ, बाजार को नीचे लेके आए, तो कहीं ना कहीं सेलर्स हैं, वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं, धीरे धीरे पता लग जाएगा 1-2 दिन में क्या हो रहा है बाजार के हालात। अभी देखो, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर बाजार नीचे जाएगा भाई, बाजार जाएगा, एक समय करेक्शन होगा, 10% का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, 10% और हो जाएगा, फिर बाजार ऊपर ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो ऊपर जाएगा, हो सकता है यहीं से ऊपर जाए, तो ये हमको तैयारी करनी है। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहीं ना कहीं बना है, तो हमको सतर्क रहने की जरूरत तो है ही है। फिर भी मैंने आपको दोनों कुछ समझा दिया है, अभी ध्यान रखेंगे। क्लोजिंग मिला है 311 पे, 360 पहला रेसिस्टेंस है और तगड़ा रेसिस्टेंस है। 360 को अगर बाजार गाइज यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो 427, 23,427 और 23,460 बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। मान लेते हैं कि बाजार इसको भी ब्रेक करने के मूड में है, तो फिर उसके बाद आपको बाजार जो है सीधे 23,660 के आसपास में
अच्छा रेसिस्टेंस नजर आएगा। बीच में 560 भी रेसिस्टेंस है, लेकिन अच्छा रेसिस्टेंस फिर 600 और 660 का है। और अगर बाजार यहां तक आता है तो यहां जोन बनाना जरूरी है। अगर यहां फिर जोन बना के फिर निकलता है ना, फिर ही बाजार ऊपर जाएगा। अगर जोन बनाए बिना गया गाइस, चलो ये ऐसे रैली करता गया 24,000 के ऊपर, और फिर अगर 24,000 के ऊपर भी अगर जोन नहीं बनाया और ऊपर चला जाए तो फिर गाइस ये उल्टे पांव फिर वापस आ जाएगा। कहीं ना कहीं इसको जोन बनाना ही पड़ना है। तो ये बाजार धीरे धीरे ऊपर जाए, कहीं ना कहीं बायर्स यहां से फिर से इंटरेस्टेड हो, यहां से बाजार सेलर्स और बायर्स के बीच में कुछ फाइट हो और फिर कंट्रोल बायर्स करे, फिर रैली होगी गाइस। अभी नहीं, अभी इसको रैली नहीं कहते। बाजार में बहुत बातें हो रही, न्यूज हो रहा है, ये हो रहा है, चार्ट पर सब कुछ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको क्या बता रहा हूं, रेसिस्टेंस बता रहा हूं 360, 427, 460, 527 अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर ब्रेक करता है तो 600 से 660, क्या एक ही दिन में जा सकता है? 300 पॉइंट निफ्टी एक दिन में चढ़ सकता है। तो हम तैयारी करके रखेंगे 660 तक का बाजार को। ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन बनाते हुए तो हम जाएंगे, लॉट साइज कम रखेंगे, क्योंकि सेलर्स है इस मार्केट में, कहीं भी बेच सकते हैं। पता लगा आपने ज्यादा लॉट ले लिया और बेच दिया तो फंस गए। अब सपोर्ट नोट करिए, पहला 260 बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ब्रेक हुआ, 200 भी एक सपोर्ट है, बट 260 बहुत अच्छा है। याद रखिएगा 260 अच्छा सपोर्ट है। अगर ब्रेक हुआ तो सीधे बाजार कहां पे आएगा? 200 के पास, 23,200 का एरिया। अगर 23,200 भी ब्रेक होता है गाइस तो फिर बाजार यहां पे कहां पे आएगा? 23,160 भी अच्छा सपोर्ट है। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूं। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर गाइस सीधा सीधी बाजार 23,000 को छूने आ जाएगा, बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है, फिर सीधे ही पैनिक सेल होना शुरू हो जाएगा। तो ये सपोर्ट आपने रेसिस्टेंस नोट कर लिए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सीखने में मदद मिलता है, तो आप चाहें तो नीचे थैंक्स बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप थैंक्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पैसे लगेंगे, 40, 50, 60 जो भी आप देना चाहें, वो पैसा सिन्हा फाउंडेशन में जाएगा। हमारा एक फाउंडेशन है गाइस, उस फाउंडेशन में पैसा जाएगा, और वो पैसा कहीं ना कहीं समाज के भलाई के रूप में जाने वाला है। क्योंकि जो ट्रेडिंग से हम पैसा बनाते तो बनाते ही, तो एक इनिशिएटिव हमने किया, आप चाहे तो अपना योगदान दे सकते हैं वो। अदरवाइज आप यहाँ पे वीडियो देखिए, बंदे सीखते रहिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।